हमारे चारों तरफ जो बीमारियां फैली हुई हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है और सो कॉल्ड डिसीज़ हैं, ये सब आधुनिक जीवन शैली की वजह से हैं। और आधुनिक जीवन शैली में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नमस्ते, मैं हूँ नीरजा शुक्ला, योगाचार्य, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, योग थेरेपी सीरीज़। यानी क्या कि योग को हम बीमारियों को, योग से बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कहते हैं योग थेरेपी। योग से थेरेपी करना। तो योग में जो 3-4 आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद इत्यादि इत्यादि जो अंग हैं, उनके द्वारा हम किस तरह अपने डायबिटीज़, अपने हाइपरटेंशन आदि बीमारियों को कम कर सकते हैं, इसके रिलेटेड हम आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आज उसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ हम सबके लिए वेल नोन बीमारी है और मैं इसको ऐसा बीमारी के तौर पे मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या? ऑर्डर से थोड़ा अलग हट जाए तो शरीर जब ऑर्डर में नहीं होता और वो काम नहीं करता तो डिसऑर्डर हो जाता है। बीमारी नहीं कहेंगे तो डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि जो डायबिटीज़ है उसमें हमारे खान पान का बहुत असर होता है, हमारे जीवन शैली का बहुत असर होता है। तो हम पहले जानेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है और इसको किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जानी जाती है, या हम जिसको कहते हैं कि शुगर का बढ़ जाना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ ऐसे दो होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ रिवर्सल की योग थेरेपी से। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे, एक साधारण कॉमन लैंग्वेज में समझेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी होती है, जो टाइप 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जो कि पैदाइशी होती है और जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जब टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये दूसरे तरीके की डायबिटीज़ है, जो हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल और हमारे बिहेवियर से बदल के बनी हुई है। उसको हम अपने बिहेवियर को चेंज करके, खान पान को चेंज करके, अपने लाइफ को चेंज करके उसको बदल सकते हैं, यानी डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। ये अगेन मैं कहूँगी, ये तभी संभव है जब आपने अपने खान पान पे, अपने जीवन शैली में सुधार किया है, तभी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होती है वो देख लेंगे एक बार, क्योंकि जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लेंगे वो आपको असर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे जैसे आपका बॉडी बढ़ता है, एज बढ़ता है, जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो डायबिटीज़ आपकी बिल्ड हो जाती है। आपको डॉक्टर कहता है आपको शुगर हो गया है, ये गोली लीजिए, आपको शुगर हो गया है, आपको ये गोली से ठीक हो जाएगा या कंट्रोल में रहेगा। तो शुगर हो गया है मतलब आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, यानी उसको कहते हैं पैनक्रिया। पैनक्रिया से कुछ जूसेस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रिया से एक ऐसा हार्मोन जनरेट होता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। हम सब जानते हैं क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है और सबके घरों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो ऐसा काम करता है कि आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है, यानी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हार्मोन वो काम नहीं करता या हार्मोन उतना नहीं बनता या हार्मोन डिसबैलेंस होता है, कम या ज़्यादा, तो ब्लड शुगर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आपका जो पैनक्रिया है उसको एक्टिव कर सकते हैं। किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं? कुछ योगाभ्यास से। आपको डॉक्टर कहता है ना कि आप वॉकिंग करो, वॉकिंग करने से क्या होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है तो शुगर कम हो जाता है। तो ऐसे कुछ आसन हैं जिनको करके आप अपने पैनक्रिया को एक्टिव कर सकते हैं। योग अभ्यास से पूरी तरह से आप उसको रिवर्सल कर सकते हैं। इट इज़ इन योर हैंड, क्योंकि इसको मैं अगर बोल रही हूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये रिवर्सिबल पॉसिबल है, क्योंकि आपको जब पैदा हुए थे तब ये डिसीज़ नहीं थी, तब ये डिसऑर्डर नहीं था। आप जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे आपके थॉट पॉल्यूट हुए, जैसे जैसे आपका खान पान चेंज हुआ, वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ने से आपके शरीर का सिस्टम ऑर्डर में नहीं रहा, तब आपको डायबिटीज़ हुई। तो आप उन सब चीज़ों को ऑर्डर में करके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हर एपिसोड में मैं आपको ये बात बताती रहूँगी कि कभी भी आप योगा थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दवाइयाँ बंद कर दें।
आपको दवाइयाँ तो लेनी ही हैं, जब आपको एक डिसीज़ या डिसऑर्डर है तब आपको वो दवाई लेनी बहुत मैंडेटरी है। लेकिन साथ में आप जब अल्टरनेटिव थेरेपी पे काम करते हैं, आप योग अभ्यास करते हैं, आप थोड़ा डाइटरी चेंजेस करते हैं, नेचुरोपैथी को अपनाते हैं, होलिस्टिक अप्रोच को, तो आपका क्या है, जीवन में वो चीज़ें बदलती हैं, शरीर बदलता है, तो दवाई के साथ साथ धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ कम हो जाती है। ये जो भी डिसीज़ पे हम बात करेंगे वो डिसीज़ धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगती है, और जब डॉक्टर उसको चेक करके बोलेगा कि आपको ये मेडिसिन बंद करनी है, तभी आपको दवाई बंद करनी, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जो भी करनी है। आपको खुद का मेडिसिन के लिए अपना डॉक्टर नहीं बनना है। तो योगा थेरेपी साइड में काम करेगी, आपकी दवाइयों को रिप्लेस नहीं कर रही है। वो ज़रूर से बंद हो सकती हैं सिर्फ आपके रेगुलर प्रैक्टिस से। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपके पैनक्रिया को एक्टिव करेंगे। तो इसमें 2 टाइप के आसन करेंगे हम। एक फॉरवर्ड बेंड करेंगे जिससे आपका पेट दबता है, और दूसरा करेंगे ट्विस्ट करेंगे पेट को। पेट की ट्विस्टिंग करने से क्या होता है कि आपके पैनक्रियाज पे असर आता है, और जब उस पर्टिकुलर एरिया में ट्विस्ट होता है तो पैनक्रिया एक्टिव हो जाती है। साथ ही हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ें आपको और भी करनी चाहिए, जैसे आपका वेट लॉस, जैसे आपका डाइटरी पैटर्न चेंज। तो योगाभ्यास हमेशा अकेले काम नहीं करता, आपको अपने फूड पे, अपने लाइफस्टाइल पे, आपके टाइमली सोने, टाइमली उठने, ये सारी चीज़ों पे भी आपको काम करना ज़रूरी है। साथ ही आपकी मेडिसिन, साथ ही योगाभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस से आप डायबिटीज़ को रिवर्सल कर सकते हो। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, हम सेशन शुरू करें उससे पहले ही बता दूं, आप दिए हुए नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखेंगे कौन से वो आसन है जो आपके पैनक्रिया को एक्टिव करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन पूरी तरह से नहीं होता है, तो जितना होता है उतना करने की कोशिश करेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैर साथ में रखें, आपके जो टोज़ हैं पॉइंटेड ऊपर की तरफ रहें, घुटने को सीधा रखें, टाइट रखें, और हाथों को अपने घुटने पे रखें और थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। जब आपकी श्वास एकदम स्टेबल हो जाए उसके बाद तैयार हो पश्चिमोत्तानासन यानी फॉरवर्ड बेंड करने के लिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचें, थोड़ी देर यहाँ रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। जब आप नीचे आ रहे हैं तो ध्यान दें आपका पेट अंदर की तरफ हो और आप नीचे अपने पैर के पंजे को पकड़ लें। पैर के पंजे को अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर पंजा पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। गर्दन को नीचे ले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका पेट पूरा दब रहा है। घुटने सीधे रखेंगे और यहाँ पे 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। शुरुआत में 10-15 सेकंड, उसके बाद इसको 30 सेकंड पर तक करेंगे। फिर धीरे से जब आप रुके हैं तो श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को फिर से अपने घुटने पे रख देंगे और आंख बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। हर एक आसन के बाद रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसका अभ्यास आप जब कर रहे हैं तो 2 से 3 बार करें। हर बार 15-15 सेकंड के लिए रुकें। आप जब नीचे पूरा जाए तब आप ध्यान रखें कि आपका पेट पूरी तरह से दबे, तभी आपके पैनक्रियाज एक्टिव होंगे। अब इसका अभ्यास कौन नहीं कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। जिनके भी पेट में हर्निया है या ऑपरेशन हुआ है वो लोग इसका अभ्यास ना करें। जिनको भी चक्कर आने का यानी वर्टिगो का इशू है वो भी नीचे झुकने वाला आसन ना करें। वर्टिगो के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप गर्दन को सामने रखकर भी कर सकते हैं। आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप हाथ को पकड़ लें, पेट को दबा के रखें और गर्दन सीधी रखें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी कोई भी अभ्यास ना करे। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है वो टेम्परेरी होती है, उसको आपको योगाभ्यास से ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इतना हेडेक ना लें, टेंशन ना करें उसका। प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी अभ्यास बिना योगाचार्य की सलाह के नहीं करना चाहिए। हर एक आसन के बाद रिलैक्स करें, उसके बाद दूसरे आसन के लिए खुद को तैयार करें। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। आपके पूरे पेट को ट्विस्टिंग करना इसका काम है, और ट्विस्ट करने से पैनक्रिया एक्टिव होते हैं। वक्रासन करने के लिए भी आप इसी स्थिति में बैठें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, डीप ब्रेथ कर लें। उसके बाद पहले राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर के बाहर निकालें। पैर आपका ज़मीन पे और सीधा रहे। ध्यान रहे आपका घुटना है उसके पास में अपने पैर को रखना है। पेट को दबाएं और अपने थाई से लगा के रखें। बॉडी सीधी रखें
और लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पकड़ लें। थोड़ी देर यहाँ रुकें, फिर श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं। आपने राइट पैर से कर रहे हैं तो राइट हैंड ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड और हाथ को पीछे रख दें। पीठ सीधी रखें, ध्यान रखें, और दूसरा पैर खींचा हुआ रखें। थोड़ी देर यहाँ पे 10 सेकंड रुकें। जब आप रुके हैं तो श्वास लंबी गहरी करें, श्वास को रोकना नहीं है। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए गर्दन सामने लाएं, हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर को सीधा कर दें। यहाँ पे 2 लंबी गहरी श्वास भरेंगे और रिलैक्स करने के बाद ही दूसरे साइड से करेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ के राइट घुटने के बाहर रख दें। बॉडी सीधी रखें और पेट को दबा के थाई से लगा दें। श्वास भरें। लेफ्ट पैर से कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट साइड ले जाएं, हाथ को भी लेफ्ट साइड पे रख दें और अपने राइट हैंड से पैर को पूरा खींचें और गर्दन लेफ्ट साइड पे रखें। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप लेफ्ट पैर से करें तो लेफ्ट साइड पे मुड़ना है, लेफ्ट हैंड को ही पीछे ले जाना है। यहाँ 10 सेकंड रुके, स्टार्टिंग में 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे इसको 25 से 30 सेकंड कर दें। फिर श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, गर्दन सामने। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर सीधा, दोनों पैर थोड़े से खुले कर दें और लंबी गहरी श्वास भरें। वक्रासन मतलब ट्विस्टेड पोस्चर। और जब बॉडी ट्विस्ट होती है तो आपका डायबिटीज़ नॉर्मल होता है, शुगर जो है आपका कंट्रोल में आ जाता है। दोनों पाँव से करने के बाद रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन जिसको कहते हैं। वक्रासन पहले कर लें, पहले 10 सेकंड करें, उसके बाद 25-30 सेकंड करें। वक्रासन को आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। 10-10 सेकंड का ब्रेक लेकर आप 3 से 4 बार भी इसको कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्विस्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही वो एक्टिव होंगे। अब इसी को फिर से करेंगे। राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर के बाहर निकालेंगे और लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और अपने हिप के नीचे रख देंगे। बॉडी को सीधा रखें, इस तरह ना बैठे, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। श्वास भरें। अब आपका राइट पैर ऊपर है तो राइट हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पे गर्दन ले जाएं और लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पूरा खींचे जिससे आपके पेट में दबाव आए। बॉडी को पूरा ट्विस्ट करें, मतलब पूरा खींचें पीछे की तरफ और हाथ से घुटने को खींचें अपने कंधे की तरफ। यहाँ पे 10 सेकंड रुकें। फिर श्वास भरते हुए गर्दन सामने आएगी, हाथ ऊपर जाएगा। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे जाएगा, पैर दोनों खोल देंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेकर दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट पैर को बाहर निकाला, राइट को मोड़ के इस तरह हिप के नीचे रखा है। जितना अंदर रहेगा उतना आपका पोस्चर सीधा रहेगा। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन में भी हमने कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं जिससे आप इजीली कर पाएं, इसलिए ये उसमें ना जाएं कि ये आसन यहाँ ऐसे होता है वहाँ वैसे होता है। ये सिर्फ आपके डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कुछ एक कोशिश है। अब लेफ्ट हैंड से आपने नी को प्रेस करें और पेट को पूरा दबाएं। श्वास भरें, राइट हैंड से नी को प्रेस करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन, लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएंगे और राइट हाथ से अपने घुटने को पूरा प्रेस करते हुए ट्विस्ट करेंगे। आप खुद करके देखेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से ट्विस्ट भी हो रहा है और दब भी रहा है। 10 सेकंड रुकेंगे। जब रुके हैं तो श्वास लंबी गहरी भरेंगे। फिर धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन सामने, हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे। दोनों पैरों में गैप रख के दोनों हाथों को घुटने पे छोड़ के श्वास लंबी और गहरी करेंगे। तीन से 4 बार श्वास लंबी और गहरी होने के बाद फिर रिलैक्स हो जाएंगे और नेक्स्ट आसन की तरफ मूव करेंगे। अब जब आप वक्रासन कर रहे हैं, सेम वे अर्ध मत्स्येंद्रासन में भी उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके पेट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अल्सर है या पेट का कोई भी इशू है और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से बढ़ के कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है जो डॉक्टर की मेडिसिन चल रही है, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें। ये सिर्फ आपको अगर डायबिटीज़ है और कोई बीमारी नहीं है, पेट में आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है, उनके लिए हेल्पफुल है और फिर कोई भी कर सकता है अगर उनके पेट में इशू नहीं है।
अगर आपके पैर में कोई भी तरीके का स्टिफनेस है तो धीरे धीरे करें, स्लोली प्रैक्टिस से, और ग्रेजुअली करते रहेंगे तो आपकी स्टिफनेस चली जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज अगेन कोई भी आसन ना करें बिना किसी योगाचार्य की हेल्प के। बाकी सभी लोग इसको, जिनको डायबिटीज़ है वो करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद लास्ट आसन हम करेंगे भद्रासन, जो आपको कामनेस देगा, पीस देगा और आपको माइंड को शांत करेगा, और माइंड शांत होगा तो आपकी डिसीज़ अपने आप से ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। भद्रासन के लिए फिर से वैसे ही बैठें जैसे पहले शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें, अपने बॉडी को रिलैक्स करें, फिर दोनों पैरों को मोड़ देंगे घुटने से, और जो आपके सोल्स हैं उनको जॉइन कर देंगे। अब आपके पैरों में अगर स्टिफनेस है तो आप पैरों को थोड़ा दूर रख सकते हैं, और अगर आप पास में रखना चाहें तो थोड़ा सा और खींच सकते हैं। आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, दोनों तरफ अपने मोटे मोटे तकिया रख कर भी सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों से इस तरह अपने पंजों को पकड़ लें, लेकिन ध्यान रखें पीठ झुकी हुई ना हो। आप चाहे जितना भी दूर रखें पैर, लेकिन आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। पीठ, कमर, गर्दन एक लाइन में सीधी हो, और बस ये इसी पोस्चर में शांति से थोड़ी देर बैठें। ये बहुत आसान है। अगर पैरों में दर्द है तो नीचे सपोर्ट ले लें, और यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ के पूरा फोकस अपनी श्वास पे करें। हर एक श्वास जो आ रही है और जा रही है वो आपको एनर्जी दे रही है और आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। तो जब आप श्वास भरें तो पूरी श्वास भरें, पेट पूरा बाहर निकालें। श्वास छोड़ें तो पूरा पेट अंदर जाएगा, श्वास पूरी बाहर आएगी। इसी तरह यहाँ पे जितनी देर भी आप चाहें बैठ सकते हैं, जब तक आप बैठ पाएँ। शुरुआत में 30 सेकेंड, उसके बाद आप 2-3 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। अगर आपकी पीठ में दर्द है तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर और इस तरह सीधा कर दें वॉल के साथ, और अपने बॉडी को सीधा करके और यहाँ बैठे रहें। जितना ज़्यादा बैठेंगे, जितना ज़्यादा ब्रीथ पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ब्रीदिंग है जो ऑक्सीजन बढ़ाती है। अब जो ट्विस्टिंग कर रहे हैं उसके साथ ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, तो आपके शरीर के जो अंग हैं वो सही तरीके से काम करें, क्योंकि बॉडी में जितने भी अंग हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो सब ऑक्सीजन और ब्लड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है, उसके लिए आपको शांतिपूर्वक इस आसन में बैठना है और ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। फिर जब आप हो जाए पूरा, तब आप अपने दोनों पैरों को साथ में रख के और अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके और फिर रिलैक्स हो जाए। जो आसन हमने किए, उन आसन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो कि आप श्वास के साथ करें, क्योंकि जैसे आपको श्वास लंबी और गहरी होगी तभी उस आसन का इफ़ेक्ट होगा। दूसरी चीज़ कि खाली कोई एक आसन ही आपको डायबिटीज़ ठीक नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपना पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना है। आसन रोज करने हैं, आसन के साथ तो कुछ प्राणायाम भी ऐड करने हैं, वो प्राणायाम के साथ ब्रीदिंग को कनेक्ट करना है। आज हम कुछ एक ब्रीदिंग का पैटर्न भी जानेंगे कि आप जब आसन कर रहे हो और शांति से बैठे हो तो किस तरीके की ब्रीदिंग करें। जब आप आसन कर चुके हो, आपको जैसे 4 आसन करने हैं, तो हर एक आसन को शुरू करें तो शांति से डीप ब्रीदिंग के साथ। जब आप छोड़ें तब बैठ के रिलैक्स करें शांति से डीप ब्रीदिंग के साथ। अब इसका लॉजिक समझें। आसन और रिलैक्सेशन, यानी आपने पहले बॉडी को स्ट्रेच किया, फिर रिलैक्स किया। ये क्या करते हैं हम, इसका एनाटॉमी कैसे काम करती है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो काम करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं रिलैक्सेशन कैसे करें। तो आसन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये माइंड को ट्यून करा जाता है कि अगर एक स्थिति ऐसी आई है जहाँ आप स्ट्रेच कर रहे हो तो हाउ टू रिलैक्स, आपको रिलैक्स करना कैसे है ये भी दिमाग को पता होना चाहिए। तभी वो बीमारी पे काम करता है, तभी वो उसको ठीक करता है। तो एक चीज़ देखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि जैसे आज आपको डायबिटीज़ या शुगर बढ़ गया है, उस दिन आप आसन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, जो चीज़ें आप एडिशनल कर रहे हो, वो प्रिवेंशन के लिए काम करती हैं। वो एक दिन में, ये कोई गोली नहीं है जिसको खा लिया और डायबिटीज़ कम हो जाएगी। कभी भी कोई गोली किसी भी बीमारी का हल होता ही नहीं है, क्योंकि आप गोली खाते रहोगे तब तक ठीक रहोगे। इसलिए ये प्रिवेंशन की तरह काम करती है। आप पहले से लेकर शुरुआत से अंत तक जितनी प्रैक्टिस करोगे,
अब रोज करोगे, महीने दर महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसके बाद आप देखोगे इसका रिजल्ट आएगा। आज आपको डायबिटीज़ हो गई है और आप आज आसन कर लोगे और सोचोगे कि मेरा शुगर कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो जिस दिन आपको बीमारी है उस दिन योगा थेरेपिस्ट आपको कहते हैं कि रेस्ट करिए, आपको उस दिन स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। लेकिन रोज जैसे खाना खाते, ब्रश करते, नहाते धोते, वॉशरूम जाते, सेम वे अपने लाइफ में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसका हिस्सा बनाएं और उसको रोज करें। आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 100%। साथ ही जैसे आपके डाइटिशियन ने खाना बताया हो, जैसे आपके डॉक्टर ने रेगुलर आपको एक्सरसाइज बताई हो या आपको वॉकिंग बताया, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रीदिंग कैसे करेंगे वो भी अभी देख लेते हैं, क्योंकि एक एपिसोड में सारे प्राणायाम और सब चीज़ें ऐड करना मुश्किल है। लेकिन आप इन आसनों के साथ ये डीप ब्रीदिंग भी ऐड करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ब्रीथ जब कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें 2 चीज़ों का, आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी हो, आप इस तरह बैठे ना हो। ज़रूरी नहीं है आप ज़मीन पे बैठें, आप सोफे पे या चेयर पे सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं या फिर आप वॉल के सपोर्ट से भी बैठ सकते हैं। लेकिन और पैरों को भी आपको स्ट्रेच नहीं करना है, ज़रूरी नहीं, आप सुखासन में या सिंपल क्रॉस लेग में इस तरह बैठ सकते हैं, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन, सुखासन, पद्मासन कुछ भी आसन ले सकते हैं। लेकिन बैठे तो आपके पैर पूरी तरह से ज़मीन पे हो और स्पाइन पूरी तरह सीधी हो। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे तो बेस्ट होता है। तो जब श्वास भरें तो पूरी श्वास भरें, आप फील करें कि नाभि से श्वास आ रही है और छाती तक भर रही है। और जब श्वास छोड़ें तो फील करें कि पूरी छाती अंदर जा रही है, पेट अंदर जा रहा है, नाभि पूरी सिकुड़ रही है। एक बार खाली देखेंगे, श्वास भरेंगे, पेट बाहर निकलेगा, छाती खुलेगी, शोल्डर तक, कंधों तक पूरी श्वास भरेगी, पूरा शरीर खुलेगा। फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो पूरा पेट अंदर, छाती अंदर, शोल्डर अंदर, यानी कि पूरी श्वास बाहर निकलेगी। इस तरह की प्रैक्टिस आपके शरीर के ऑक्सीजन को बढ़ाएगी। इसका एक लॉजिक है कि आपके जो लंग्स हैं पूरी तरह से खुलते नहीं, हम आधी श्वास लेकर बाहर निकाल देते हैं, इससे ऑक्सीजन बनता ही नहीं है, और होता भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता और ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री है वो बिल्कुल नीचे लगी हुई है। आपको नाभि से श्वास महसूस नहीं होगी तब तक आपके शरीर का ऑक्सीजन नहीं बढ़ सकता। तो जब तक आपका ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा, आप कोई भी आसन कर लें, कोई भी डाइट खा लें, कोई भी गोलियां खा लें, आपका शरीर कभी भी ठीक नहीं होगा। गोली से असर होगा, उसके बाद फिर से बिगड़ जाएगा। तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो डायबिटीज़ के साथ दूसरी और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं शरीर में, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो खास ध्यान रखें कि आसन करें, उसके साथ श्वास को लंबा और गहरा करें और श्वास के प्रति थोड़ा सा समर्पित रहें कि श्वास आ रही है, जा रही है, सब महसूस करें, क्योंकि अवेयरनेस इज़ ओनली की फॉर सक्सेस। सक्सेस क्या कि आपकी डायबिटीज़ को रिवर्सल करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, सही खान पान करें, जितना नेचर में ने दिया है नेचुरल फूड खाएं, जितना प्रोसेस नहीं खाएंगे, जितना फ्रिज का रखा हुआ, जितना ठंडा, जितना ऐसे कुछ पैक्ड फूड नहीं खाएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ जल्दी से ठीक हो जाएगी। कुछ छोटे छोटे चेंजेस जीवन में अगर करेंगे, आधुनिक जीवन शैली से हट के थोड़ा सा प्राचीन जीवन शैली पे आएंगे तो 100% इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपने देखा कि जो कुछ आसन हैं, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, कुछ चेंजेस हैं, ये करके हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है वही ये करेंगे तो उनको ठीक होगा। जिनको डायबिटीज़ है वो ठीक होंगे, और जिनको नहीं है वो अगर करेंगे तो उनको लाइफ में कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। बॉर्डर पे है उनको भी बहुत ज़रूरत है कि इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें तो उनकी मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तब भी आप इस प्रैक्टिस सेशन को करते रहें, और ये सेशन करने से आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। नमस्ते। आप देखते रहिए फिटनेस फंडा।